Hello students, +1 math students, how are you? Today let us learn next exercise 10.2. Various forms of the equation of a line. Various forms of the equation of a line. एक लाइन की इक्वेशन क्या होगी? अभी तक तो अपने स्लोप सीखा, 2 फॉर्म सीखी, तो अब एक लाइन की इक्वेशन क्या होगी? जैसे सपोज करो हमारे पास एक लाइन है, एक लाइन है, इस पे यहां कोई पॉइंट हो सकता है, यहां हो सकता है, सो मेनी पॉइंट्स, सो मेनी पॉइंट्स, इन्फिनिटी पॉइंट्स बोल सकते हैं। तो हम फिर कौन सी होगी? तो मतलब यहां पर जो भी पॉइंट्स होंगे यानी 2 डिमेंशनल है, तो x और y के पॉइंट होंगे, यानी ऐसी कोई रिलेशन जो x y में बताए और इस लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं वो सबको सेटिस्फाइड करे, दैट इज इक्वेशन ऑफ द लाइन। x y का ऐसा रिलेशन जो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट आते हैं उन सबको सेटिस्फाइड करे, दैट इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है, तो हम अब इक्वेशन ऑफ द लाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, फर्स्ट जैसे आपके पास ये 2 डिमेंशन एक्स वाई प्लेन है, लाइन इस टाइप की हो सकती है, हो सकती है ना इस टाइप से। तो सपोज करो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए है और यहां तक के का यहां तक है डिस्टेंस ए। ठीक है, तो यहां पर जितने भी पॉइंट होंगे जिसमें आपका एक्स तो चेंज होता जाएगा, यानी ए समथिंग ए एक्स की वैल्यू, जैसे मान लो 1a 2a 3a ऐसे पॉइंट्स होंगे ना, क्योंकि y तो फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल ए। इसी प्रकार इस लाइन की इस इक्वेशन, क्योंकि इस तरफ y क्या है? नेगेटिव होता है, इस तरफ y नेगेटिव होता है। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, y डैश इस तरफ नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल -a होगी। ठीक है, जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, अबव द एक्स एक्सिस y इक्वल a, बिलो द एक्स एक्सिस y इक्वल -a, ये होगी। ठीक है ना। उसके बाद एक ये लाइन भी है बेस, ये एक्स एक्सिस है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू 0। ठीक है जी, y इक्वल टू 0, ये तीनों लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है इटसेल्फ है, तो y इक्वल टू 0 इक्वेशन होगी। अगर बिलो द लाइन है तो y इक्वल -a होगी, अगर अबव द लाइन है तो अबव द एक्स एक्सिस तो y इक्वल a होगी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है आपके पास? सेम एक्स वाई प्लेन, ड्रा एक्स वाई प्लेन, ओरिजिन एक्स डैश वाई डैश, ये हो सकता है। इस टाइप से लाइनें हो, इस लाइन से हो, तो सपोज करो ये आपके पास बी है, तो ये आपके पास v है। आप सोच रहे होगे सर भी कुछ भी हो सकता है, किंतु एक जो स्टैंडर्ड सिस्टम है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, जैसे हमने इससे पहले एक स्लोप को m से ही रिप्रेजेंट किया, तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ऐसे ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसको b मानते हैं। मोस्टली b ही मिलेगा आपको बुक्स में, तो b है। तो अब यहां से क्या था, यहां पर जितने भी आपके पास पॉइंट होंगे तो आपका x फिक्स होगा, यानी x आपका b ही रहेगा,
बाई बदलता जाएगा। यानी सपोज करो यहाँ है, यहाँ हो सकता है 2 बी कोमा 2 हो, बी कोमा 3 हो, यानी वी फिक्स है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स फिक्स है ना, एक्स इक्वल माइनस बी, क्योंकि इस तरफ एक्स नेगेटिव होता है तो इसकी इक्वेशन है एक्स इक्वल माइनस वी, और इस तरफ एक्स इक्वल बी, और इट सेल्फ बाई एक्सेस की जो वर्टिकल लाइन है y इक्वल टू 0। ठीक है, वर्टिकल लाइन बाई एक्सेस है, उसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू 0। राइट साइड पैरेलल है तो x इक्वल भी ये इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इसकी होती है। तो x इक्वल भी इस तरफ x इक्वल माइनस वी, यानी ये तो थे जो कार्टेशियन प्लेन में जब लाइनें पैरेलल जो हो तब आपने कैसे फाइंड करना है। अब हम इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। प्लीज टेक एनसीईआरटी बुक एंड क्लास वर्क रफ नोटबुक। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -2, 3। Find the equation of the line parallel to the x-axis passing through -2, 3। स्टूडेंट्स आपका 6th एग्जाम्पल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स पैरेलल टू द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -2, 3। हमने एक XY प्लेन बनाया, ड्रा किया, तो -2, 3 सपोज करो यहाँ पे होगा, क्योंकि इस तरफ x नेगेटिव होता है और y इस तरफ पॉजिटिव होता है। तो -2, 3 था, हमने इस एक लाइन इसके थ्रू खींची, एक थ्रू इसके, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हमने क्योंकि इनकी इक्वेशन बतानी है, -2 है, यू नो वेरी वेल, इस लाइन पर x की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, दैट इज -2। तो अंडरस्टूड है इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल -2, और इस लाइन पर जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, y की यहां से यहां तक की जो वैल्यू है यानी 3 हमें फिक्स रहेगी, यानी कांस्टेंट रहेगी। तो इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल 3, इसको y माइनस 3 इक्वल 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल 6। इसके बाद हम पॉइंट स्लोप फॉर्म करेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म जो नेक्स्ट वन है अपने पास, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म यानी आपको जब आपको एक पॉइंट दे रखा हो, एक स्लोप दे रखा हो, तब आपने कैसे स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है, कैसे हमने स्ट्रेट लाइन को फाइंड करना है व्हेन यू हैव टू गिवन 1 पॉइंट एंड 1 स्लोप। स्टूडेंट्स, let us learn point slope form when we have to given 1 point and 1 slope। सपोज करो एक लाइन है, ये वाली एक लाइन है, ठीक है, आपको एक पॉइंट फिक्स किया हुआ दे रखा है x1 y, यानी गिवन पॉइंट आपका x1 y1। अभी तक तो इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि जो भी लाइन की इक्वेशन होगी, क्योंकि अपन 2 डायमेंशनल XY प्लेन में करते हैं, तो XY में ही उसकी होगी, क्योंकि XY है तो फिक्स पॉइंट x1 y1, जो गिवन पॉइंट है वो फिक्स पॉइंट है। किंतु यहां पर बहुत से पॉइंट होंगे, वो नीचे भी हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकते हैं। हमने कहीं मान लिया वो XY है, वो आपके पॉइंट XY है। XY क्योंकि चेंजेबल है, वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। अब हम थोड़ा बैक जाते हैं, स्लोप कैसे फाइंड करते थे। जब हमने एक किस्म का आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, उसी पॉइंट को ही लेते हैं। हमने 2 पॉइंट जब दे रखे हैं तो स्लोप कैसे फाइंड करते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहां भी वही करते हैं, m आपको स्लोप गिवन है, m हो गया बाई 2 माइनस x2। यहां पर हम लिख लो जो वेरिएबल है x y अपॉन x, यानी जो गिवन पॉइंट है आप
वो लिख लो। यानी दूसरे शब्द में आप कह सकते हो एक गिवन पॉइंट को फिक्स कर दो, चाहे x1/1 को कर लो, चाहे y2/x2 को कर लो। तो एक गिवन पॉइंट है, एक जो आपने वेरिएबल माना वो xy, तो वो xy जरूर लिखोगे। हमने y माइनस y1 x माइनस x1। अब इसको यानी एक जो y2 x2 था वो हमने xy मान लिया, जो x1 y1 गिवन था उसको x1 y1 नहीं रखा। ठीक है जी। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की, y माइनस y1 इक्वल m इंटू x माइनस x1। ये आपकी when you have to given one point this, यानी गिवन पॉइंट x1 y1 के प्लेस पे रखोगे और गिवन स्लोप यहां रखोगे। अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -2 3 विद स्लोप -4। क्लियर है? दिस इज गिवन पॉइंट, दिस इज गिवन स्लोप, हियर m इज इक्वल टू -4, गिवन पॉइंट इज x1 y1। जो भी आप सपोज करते हो फॉर्मूले में सीधा गिवन पॉइंट भी लिख सकते हो, -2 3। आपकी बुक में नोट यूज किया तो y नोट x नोट भी यूज कर सकते हो। मतलब ये आपने लर्न रखना है, ये आपका गिवन पॉइंट है, ये वेरिएबल है। तो हमने उसको वैल्यूज को पुट करते हैं। देखो इसी फार्मूले से y को y रखेंगे, किंतु y1 आपका क्या है 3, m इज इक्वल टू क्या है -4, और x एज इट इज x1 आपके पास है -2 माइनस ऑलरेडी है तो प्लस आपके पास 2 होगा। नाउ सिंप्लीफाई y माइनस 3 माइनस 4x माइनस 4 इंटू प्लस 2, यानी मल्टीप्लाई करोगे -8, 4x को इधर ले आओ, 4x प्लस y माइनस के 3 प्लस के 8 इक्वल 0, यानी आपके पास इक्वेशन आ गई 4x प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन होगी व्हेन वी हैव टू गिवन 1 पॉइंट एंड 1 स्लोप। समझ आ गई ना स्टूडेंट्स, कैसे हमने 1.1 स्लोप वाले इस स्टेटमेंट को कवर करना है। स्टूडेंट्स नाउ डिस्कस 2.4। सपोज करो एक लाइन है, आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं x1 y1 एंड x2 y2। सपोज करो एक लाइन है जिसमें आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 x2 y2। एक पॉइंट, क्योंकि बहुत से पॉइंट हो गए, हमने एक पॉइंट अपनी तरफ से ले लिया p x y, कहीं भी हो सकता है, यहीं कहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम प्रूफ करने के लिए बहुत इजीली कर सकते हैं। अभी हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म की है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं। m 2 पॉइंट दे रखे हैं, स्लोप निकालना हम सीख चुके हैं। जब आपको 2 पॉइंट दिए हों तो y2 माइनस y1 x2 माइनस है, यानी ये दोनों पॉइंट गिवन है। अब हमने 1 पॉइंट फॉर्म की थी, 1 पॉइंट फॉर्म क्या थी, y माइनस y1 इक्वल m इंटू x माइनस x1। हम इस m के प्लेस पे ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, इस m के प्लेस पे ये वाली वैल्यू रख देते हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई y माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1, और इस तरफ y2 माइनस y1 x माइनस x1, यानी दिस इज 2.4। जब आपको 2 पॉइंट दे रखे हो, अब इसकी हेल्प से हम सोल्व कर सकते हैं। अब हम करते हैं, आपको नेक्स्ट एग्जांपल में 2 पॉइंट दे रखे हैं 1 माइनस 1, अपने एनसीईआरटी की बुक अपने पास रखो, 1 माइनस 1 3 5। सपोज करो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, x1 y1 है, और ये वाला x2 y2। बस हम इसमें वैल्यूज पुट करते जाते हैं। y एज इट इज माइनस y1 अपने पास है -1, तो +1 होगा, इंटू x2 आपका है 3 माइनस x1 माइनस 1 इक्वल y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 1 यानी 5 प्लस 1 इंटू x माइनस x1, x माइनस x1 माइनस ऑलरेडी है, प्लस 1 मल्टीप्लाई करो 3y, 3 से करें 3y 3
सॉरी 3 माइनस 1 2 आ गया, 2 से कर दो 2y प्लस 2, 5 प्लस 6 6x प्लस 6x इस 2y को उधर ले जाओ, माइनस के 2y प्लस के 6 है, इस 2 को भी उधर ले जाओ, माइनस के 2, यानी दोनों को उधर ले गए हम, 6x आएगी, इसको लेके गए माइनस 2y, इसको 1, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई 6x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड होती है, 3x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0। इस प्रकार हम 2.4 में इसको कवर कर सकते हैं। 1 माइनस 1 3 5 2.4 थे, 1 माइनस 1 और 3 5, तो हमने इसमें वैल्यूज पुट करी, देखो दोबारा से y माइनस y1, यानी y1 आपका ये है, सॉरी ये माइनस 1, तो y प्लस 1 हो गया। फिर है x2 हमारा ये है 3 और x1 हमारा 1 है, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 हमारा 5 है और y1 हमारा माइनस 1 यानी प्लस 1 हो गया, और x माइनस x1 ये है 1, तो माइनस 1 होना था यहाँ पे, माइनस x1 ये वाला ना, यहाँ पे माइनस 1 है, तो क्या हो गया यहाँ पे माइनस 6 हो गया, तो यहाँ पे भी आपका माइनस 6 यानी माइनस 8 आ गया यहाँ पे। माइनस 8 को हम अब 2 से करेंगे, 3x माइनस y प्लस माइनस के 4, देखो 3 माइनस 1 2, 2y प्लस 2, 5 प्लस 6 6x माइनस 6, इसको इधर ले आए, इसको इधर माइनस 2y माइनस 6 माइनस माइनस 8, 2 से डिवाइड करोगे 3x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0 विच इज ए रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, समझ रहे हो? क्लियर हो गया? थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।